So hello guys, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to my channel. I am back with another video after so long. 10-12 दिन के बाद मेरी वीडियो आई है. उसका रीज़न ये है कि मतलब मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, मुझे फीवर था जिस करके मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी. ये वीडियो एक्चुअली मुझे बहुत पहले शूट करनी थी, बट किसी रीज़न से मैंने आपको बताया हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे और किसी और रीज़न से मैं अपने काम में बिजी थी, इस करके मैं नहीं बना पाई, मुझे समय ही नहीं मिला. तो फाइनली जिस टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं वो है मणिपुर वायलेंस. यू ऑल नो कि आज मणिपुर वायलेंस को आई थिंक मई में शुरू हुई थी, 3 मई से. आज इतना टाइम हो गया है, आज तक भी मणिपुर वायलेंस मतलब मणिपुर के हालात सुधरे नहीं हैं, हालात वहाँ के सुधरे नहीं हैं. तो वही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है, क्यों मणिपुर में वायलेंस शुरू हुई, किस रीज़न से है ना कम्युनिटीज़ के बीच में वायलेंस थी, वो सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो. सो गाइज, अगर मैं मणिपुर की बात करूँ, मणिपुर हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का और मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल. गाइज, जो वायलेंस है मणिपुर में वो बेसिकली 2 कम्युनिटीज़ के बीच में है, मीतीस कम्युनिटी, कुकी एंड नागा कम्युनिटी. अगर मैं मीती कम्युनिटी की बात करूँ तो ये लोग मणिपुर के इम्फॉल वैली में रहते हैं और ये लोग मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब मोर देन हाफ पॉपुलेशन जो मणिपुर की है वो मीतीस कम्युनिटीज़ की है. लेकिन इन लोगों के पास जो एरिया है वो 10% एरिया है मणिपुर का, मतलब 90% एरिया कुकी एंड नागा कम्युनिटी के पास है, जो लोग हिल एरिया में रहते हैं उसके बारे में अभी बात करेंगे. तो मीती कम्युनिटी में जो लोग हैं वो मेजॉरिटी वहाँ पे हिंदूज़ की है और इन लोगों को ओबीसी और एसटी का स्टेटस मिला हुआ है और इन लोगों की डिमांड है कि इनको एसटी का स्टेटस दिया जाए. ठीक है. वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कुकी एंड नागा कम्युनिटी की बात करूं तो ये लोग क्या है, यहाँ पे माइनॉरिटी में रहते हैं और हिल एरिया में रहते हैं, जो कि मणिपुर का 90% एरिया है. ये लोग जहाँ पे कुकी एंड नागा कम्युनिटी रहती है, तो कुकी एंड नागा कम्युनिटी माइनॉरिटी में है वहाँ पे मणिपुर में. लेकिन इन लोगों को दिया गया है एसटी का स्टेटस, जिस करके इनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस भी हैं. इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन, बहुत सारे इनको प्रिविलेजेस मिले हैं. और सबसे जो बड़ा इन लोगों के पास सबसे बस मेन जो राइट है ये है कि ये पूरे मणिपुर में कहीं पे भी ज़मीन ले सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ अगर मैं मीतीस कम्युनिटी की बात करूं जो कि मेजॉरिटी में है, लेकिन उनके पास जो एरिया है मणिपुर का वो खाली सिर्फ 10% है. वो लोग, उन लोगों के पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है क्योंकि वो लोग ओबीसी और एससी का स्टेटस उन लोगों को मिला हुआ है. उनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं है जैसे कि कुकी एंड नागा कम्युनिटी के पास है. कम्युनिटी के लोग हैं वो कुकी एंड नागा कम्युनिटी की तरह हिल एरिया में ज़मीन नहीं खरीद सकते, मतलब लाइक जैसे कुकी एंड नागा कम्युनिटी कहीं पर भी पूरे मणिपुर में ज़मीन खरीद सकते हैं, तो उस तरीके से ये लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते. तो मेन मुद्दा यहाँ पे लैंड का ही है और रिजर्वेशन का है. सो मीतीस कम्युनिटी डिमांड कर रही है एसटी के स्टेटस की. वहीं कुकी एंड नागा कम्युनिटी का कहना है कि ये लोग ऑलरेडी इम्फॉल वैली में रह रहे हैं जो कि मणिपुर की कैपिटल है और ये ऑलरेडी हमसे एडवांस्ड हैं क्योंकि इनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं. तो वीडियो में डेप्थ में जाने से पहले मैं थोड़ी सी मणिपुर की हिस्ट्री की बात करना चाहूँगी. सो गाइज, अगर मैं मणिपुर की हिस्ट्री की बात करूं, मणिपुर का ओल्ड नेम कलेपाग था एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू वंश इसका मणिपुर एज ज्वेल ऑफ नेशन, इसको गहनों का राज्य भी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था. 1941 तक मणिपुर में किंग चुराचंद ने शासन किया. उसके बाद 1949 तक जो किंग बुद्धचंद्र था उसको मणिपुर की गद्दी मिली. तो जब इंडिया आज़ाद हुआ, हमें इंडिपेंडेंस मिली, व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, तो उस टाइम जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स वो थे जिन पे इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे. तो वैसा ही एक स्टेट मणिपुर भी था. तो जब इंडिया को आज़ादी मिली तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को जोड़ने का टास्क था इंडिया के सामने. तो वैसा ही मणिपुर था, मणिपुर भी एक प्रिंसली स्टेट रहा है. तो 21 सितंबर 1949 को जब ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुई किंग बुद्धचंद्र और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, तो जो मणिपुर है वो इंडिया का पार्ट बना, एक नए मर्ज हुआ. मणिपुर क्या है, इंडिया में मर्ज हुआ. इन 1956 इट वाज मेड अ यूटी, इसको यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी था 1956 तक. एंड फाइनली इन 1972 ये फुल फ्लैश स्टेट इसको क्या है, मणिपुर को बनाया गया. लेकिन उसके बाद भी मतलब यहाँ पे जो है वायलेंस के जो इंस्टेंसेस हैं वो चले आ रहे थे. तो 1980 से 2004 तक जो मणिपुर को क्या है डिस्टर्ब एरिया एक्ट में रखा गया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे मतलब हालात सही हुए तो इसको वहाँ से निकाला गया. तो अब बात करते हैं, ये तो थी मणिपुर की ब्रीफ हिस्ट्री की बात.
अब बात करते हैं प्रेजेंट कंडीशन की बात कि ऐसा क्या था, वाई मणिपुर इज बर्निंग, क्या रीज़न था, क्या वायलेंस का रीज़न था, ऐसा क्या हुआ कि 3 मई को वहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 इम्पोर्टेंट रीज़न। सो सबसे पहला रीज़न जो माना गया है मणिपुर वायलेंस को लेके, वो था मणिपुर गवर्नमेंट का इविक्शन ऑर्डर। जो मणिपुर गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से इविक्शन वार्निंग दे रही थी इलीगल ऑक्यूपेंट्स को, हिल एरिया में जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वहाँ से इलीगल ऑक्यूपेंट्स को हटाने का। लेकिन फाइनली क्या है, मणिपुर गवर्नमेंट ने इविक्शन ऑर्डर पास करके इलीगल ऑक्यूपेंट्स को वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि ये माना गया है कि वो एरिया पार्ट ऑफ ड्रग ट्रेड था। सो ये भी एक रीज़न माना गया है। एंड दूसरा रीज़न, जब 3 मई को जो मणिपुर गवर्नमेंट ने, मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर था कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजो कि जो मीतीस कम्युनिटीज़ हैं उनको भी एसटी के स्टेटस में कंसिडर किया जाना चाहिए। सो इस ऑर्डर को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन जो मणिपुर की है उसने अपोज किया, और जो है मीतीस कम्युनिटी और कुकी एंड नागा कम्युनिटीज़ के बीच में क्या है, क्लैशेस स्टार्ट। दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में चोराचंदपुर एक जगह है, वहाँ पे क्या है, वायलेंस शुरू हो जाता है। मीतीस कम्युनिटी का कहना है कि जो उनके पास जो एरिया है, जो कि मणिपुर का सिर्फ 10 से 20% एरिया है, वो भी श्रिंक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी जो हिल एरिया से लोग लैंड खरीद सकते हैं बाहर के लोग, तो वो जो उनका एरिया है 10% एरिया भी, वो भी श्रिंक हो रहा है। तो उन लोगों का कहना ये है, जबकि कुकी एंड नागा कम्युनिटी बोलती है कि जो मीतीस कम्युनिटी है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है, क्योंकि वो इम्फॉल वैली में रह रही है, उनके पास जो फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उनके पास वो एडवांस्ड हैं हम लोगों से, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अच्छे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है, क्योंकि वो वैली में रहते हैं। और आप लोगों को पता है कि मई जून में वहाँ पे इतनी वायलेंस बढ़ गई कि विमेन के अगेंस्ट क्राइम, लोगों को अपने घर छोड़ के जाने पड़े, वहाँ पे नेट इंटरनेट सस्पेंडेड, वहाँ पे मतलब आप प्रेसिडेंट रूल तक लगने की संभावना पैदा हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब वहाँ पे सिचुएशन हो गई। इतने वहाँ पे आई थिंक 16 से 1700 FIR, वहाँ पे 0 FIR ऐसा माना गया है, जैसा कि मीडिया में आ रहा था कि 16 से 1700 जो है 0 FIR वहाँ पे फाइल हुई है। 0 FIR में बताना चाहूँगी आप लोगों को, वैसे तो FIR जो होते हैं विद इन ज्यूरिसडिक्शन आप फाइल कर सकते हो, लेकिन 0 FIR के केस में आपको ज्यूरिसडिक्शन का पंगा नहीं है, आप कहीं पे भी फाइल कर सकते हो इरिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। 0 FIR तो 16-1700 0 FIR फाइल हुई वहाँ पे। मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, इतनी ज़्यादा वायलेंस शुरू हो गई कि वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल वहाँ पे हो गई हुई। लोगों को अपने घर छोड़ के भागना पड़ा, मणिपुर छोड़ के भागना पड़ा, अपना बिजनेस छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन। और आप सबसे बुरा और सबसे दर्दनाक जो हम बोल सकते हैं वो था विमेन के अगेंस्ट क्राइम। और जो वीडियो मतलब 1-1.5 महीने बाद जो वायरल हुई इंटरनेट पे, वो वीडियो लाइक कि आई थिंक सभी का दिल मतलब बैठ सा गया होगा उस वीडियो को देख के, क्योंकि एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स बोला जा रहा है कि 1000 ऑफ पीपल वो क्या है, दूसरी जो नेबरिंग जो स्टेट थे वहाँ पे चले गए हैं, लाइक मिज़ोरम, असम वगैरह वहाँ पे चले गए हैं। अब बात करते हैं कि क्या जो मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो इतना ट्रिगर करने वाला था कि मतलब वायलेंस की सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाए, इतने सारे क्लैशेस हो जाएं दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। तो जो मणिपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर, जो मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था वो था कि स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजनी चाहिए कि जो मीतीस कम्युनिटीज़ को भी ST में कंसिडर किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपोज किया और बोला कि ये जो ऑर्डर है मणिपुर हाई कोर्ट का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो ऑर्डर है उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑर्डर कांट बी पास टू चेंज दी ST लिस्ट। क्योंकि ये काम पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 जून को एक कमेटी फॉर्म की, 3 मेंबर्स कमेटी जो है फॉर्म की, जिसमें जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस है वो भी उसके मेंबर हैं, जो पूरा इंक्वायरी करेंगे कि क्या रीज़न है मणिपुर वायलेंस का, क्यों मणिपुर में वायलेंस हुई। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है 3 मेंबर्स कमेटी फॉर्म की 7 अगस्त को, अभी रिसेंटली, जो इसमें रहेंगी फीमेल जो रिटायर्ड जस्टिस हैं वो इसमें रहेंगी, और वो मतलब इंक्वायरी करेंगी जो विक्टिम के कंपनसेशन से रिलेटेड और जो भी वुमेन के अगेंस्ट जो है ये सब चीज़ें। सो गाइज, अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन मणिपुर की सही नहीं है। ऑलमोस्ट आई थिंक 3 महीने हो गए हैं, मई से जून जुलाई अगस्त, मतलब 4 महीने, 3 से 4 महीने हो गए हैं, आज तक भी मणिपुर की मतलब वहाँ पे जो है सिचुएशन, हालात सही नहीं है। इवन वहाँ पे ऐसा हो गया था कि
आर्मी तक मणिपुर में एंटर नहीं हो पा रही। चौराचंदपुर में एक जगह है सुगनू विलेज, वहाँ पे जो न्यूज़ आई थी एज पर मीडिया रिपोर्ट्स की, वहाँ पे आर्मी तक को घुसने नहीं दे रहे थे। सिर्फ मतलब मीतीस कम्युनिटी का कहना है कि हम सिर्फ जो मीतीस जो पुलिस में है उन्हीं पे ही हम भरोसा करते हैं। सो आज तक आप अभी भी 2 हफ्ते पहले भी जो मणिपुर के बिष्णुपुर की जो आपको बिष्णुपुर एक जगह है मणिपुर में, वहाँ की न्यूज़ आ रही है। तो आज तक भी मणिपुर के हालात सही नहीं है। तो रीज़न क्या है कि काफ़ी सारे रीज़न्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि मणिपुर गवर्नमेंट का एविक्शन ऑर्डर, ये भी एक रीज़न है। तो मणिपुर में जो लड़ाई है बेसिकली वो ज़मीन की है, रिजर्वेशन की, कि हाँ मीतीस कम्युनिटी का कहना है कि हमें एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए क्योंकि हमारे पास एरिया जो कम है और वो उसको भी क्या है बाहर के लोग जो है हिल एरिया से लोग वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं मणिपुर से, जिससे हमारा जो ऑलरेडी जो हमारे पास 10% एरिया है वो श्रिंक हो रहा है। तो हमें अगर एसटी की मतलब अगर हमें एसटी का स्टेटस मिलेगा तो वो भी हिल जो कुकी एंड नागा कम्युनिटी की तरह कहीं पे भी पूरे मणिपुर में ज़मीन खरीद सकते हैं। सो गाइस सिचुएशन ऐसी है कि मणिपुर में क्या है प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता था, और प्रेसिडेंट रूल लग सकता था मतलब अभी भी वहाँ पे हालात सही नहीं है। और आपको पता है जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो वो लास्ट ऑप्शन होता है। प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो नहीं कर पाती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है। तो ऐसा नहीं है कि मणिपुर में ये पहली बारी है, इससे पहले भी कई बारी मणिपुर में ये है प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। सो गाइज आई रियली प्रे कि जो मणिपुर की वायलेंस है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, जिसके लिए एफर्ट्स किए भी जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म की है, सो ये कमेटी फॉर्म हुई है रिटायर्ड जजेस की जो इंक्वायर करेंगे इस पे मणिपुर वायलेंस पे। तो आई प्रे जल्दी से जो है मणिपुर वायलेंस मतलब ख़त्म हो जाए, वहाँ पे के जो हालात है सिचुएशन है वो वहाँ पे नॉर्मल हो जाए और इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए ताकि इन फ्यूचर भी इस तरीके की वायलेंस, इस तरीके के क्लैश मणिपुर या किसी और स्टेट में ना हो। सो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।